गूगल खोलेगा राज, अर्पिता पार्थ बेनकाब। मिली ढेरों कंपनियां, हवाला का कारोबार। ममता और भतीजे पर भी गिरेगी गाज। नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से पार्थ चटर्जी और उनकी हीरोइन अर्पिता मुखर्जी को सुलगाएंगे, जिन पर लगातार करोड़ों के शिक्षा घोटाले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। सबूतों ने जांच की दिशा और दशा दोनों को ही बदल दिया है, क्योंकि एसएससी घोटाले के साथ साथ अर्पिता और पार्थ के नए धंधे की तरफ भी शक की सुई मुड़ गई है। अब ईडी के हाथ कुछ ऐसे सबूत लग गए हैं जिससे हर कोई दंग रह गया है, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से करोड़ों रुपए की बरामदगी के साथ साथ कई फर्जी कंपनियों के कागजात भी मिले हैं। फर्जी कंपनियों में एआरपी, अर्पिता मुखर्जी के नाम के पहले 3 अक्षर, उन अक्षरों से एक ईमेल आईडी बनी हुई है। अर्पिता के अलग अलग लेन देन के स्रोत भी इस ईमेल आईडी में छिपे होने की आशंका है। फिलहाल ईडी इस ईमेल आईडी की गहन जांच कर रही है और इस पर खुलासे के लिए ईडी के अधिकारियों ने गूगल से संपर्क किया है और इस ईमेल की सूचनाओं की जानकारी मांगी है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या गूगल खोलेगा पार्थ अर्पिता के सारे राज? क्या हवाला कारोबार में भी शामिल है पार्थ अर्पिता? क्या फर्जी कंपनियों से ठगी का खेल चल रहा था? क्या ममता अभिषेक भी इस घोटाले में शामिल हैं? अब गूगल अर्पिता के सारे काले चिट्ठे खोलने में मदद करेगा। सोचिए, गूगल तक मामला गया है तो अर्पिता क्या पार्थ के भी सारे काले कारनामे बाहर आ जाएंगे। पता चल जाएगा कि सर्वर से कैसे और कहां क्या क्या काम करते थे। अब ईडी के अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से जुड़े और कई राज के खुलासे हो सकते हैं। ईडी के अधिकारियों को 3 कंपनियों का पता लगा है जिनमें अर्पिता मुखर्जी निदेशक थी। उनमें से 2 संतरी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और सिम्बायोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड है। इन कंपनियों में मेल आईडी अर्पिता के नाम के 3 अक्षरों से ही है। ईडी को इसीलिए शक गया है कि क्योंकि कई फर्जी कंपनियों में अर्पिता के नाम के पहले 3 अक्षर से ही ईमेल आईडी बनी हुई है। पहले तो मामला ईडी के अधिकारियों के संज्ञान में नहीं आया था, लेकिन बाद में अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया क्लब टाउन हाइट्स फ्लैट के पते पर जमीरा सब स्क्रीन के दस्तावेजों की तलाशी के दौरान ये बात ध्यान में आई। उस कंपनी के रिकॉर्ड में असाइनी की ईमेल आईडी gmail.com पर ARP माई मेल है। उस सोर्स के मुताबिक दूसरी कंपनी की लोकेशन गई है, उसका नाम अनंत टैक्स फैब प्राइवेट लिमिटेड है। दस्तावेजों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी उस कंपनी से सीधे तौर पर जुड़ी नहीं है, लेकिन वहां अर्पिता की उस ईमेल आईडी का भी इस्तेमाल किया गया। ईडी के अधिकारियों ने व्यू मोर हाई राइज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक दूसरी कंपनी का पता लगाया है। ये कंपनी 8 जामिनी रॉय सारणी के पते पर कागजों में शामिल है। अर्पिता मुखर्जी का नाम इस कंपनी में कहीं नहीं मिलता है, लेकिन असाइनी की ईमेल आईडी का इस्तेमाल संपर्क ईमेल आईडी के रूप में किया गया है। ईडी के अधिकारियों का दावा है कि काले धन का एक बड़ा हिस्सा पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ने अलग अलग जगहों पर डाइवर्ट किया था। अर्पिता की ये ईमेल आईडी उनके लिए उस पैसे का पता लगाने का एक बड़ा जरिया है, जो सूत्रों के मुताबिक ईमेल आईडी के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए ईडी के अधिकारी पहले से ही गूगल के संपर्क में हैं। गूगल की मदद से वो ईमेल आईडी और कहां इस्तेमाल की गई है, ईडी के अधिकारी वहां से आई सारी जानकारी जानना चाहते हैं। गूगल से जानकारी मिलने पर ईडी अधिकारियों को उम्मीद है कि और इस केस से जुड़े राज की खुल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस घोटाले में शक की सुई ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक पर आ टिकी है, क्योंकि बीजेपी नेताओं ने जो आरोप लगाए हैं, जिससे ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ गई है और ईडी की जांच की आंच ममता तक पहुंच रही है। क्योंकि बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष सौमित्र खान ने आरोप लगाया है, मुख्य अपराधी ममता बनर्जी हैं। पार्थ चटर्जी लगभग 8 से 10 घंटे तक मुख्यमंत्री के साथ रहते थे। एसएससी घोटाला ममता के आशीर्वाद से ही हुआ और वो पार्थ चटर्जी से जुड़ी है। ममता बनर्जी अब खुद को और अपने भतीजे को बचाने की कोशिश कर रही है। अभी बहुत सारी नौटंकी करेगी और हमें इसे देखना होगा। ईडी को सिर्फ कैश मनी की तलाश है। जो पैसा बैंक अकाउंट में गया है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? मुख्यमंत्री के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पैसा भेजा गया है और इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये एक बड़ी साजिश है। यानी कि अब इस घोटाले में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का हाथ होने का भी शक
जताया गया है, क्योंकि पार्थ को ममता बनर्जी का नंबर 2 का नेता बताया जाता था। पार्थ बिना ममता के कोई काम नहीं करते थे, तो कैसे ममता को इस बड़े घोटाले की जानकारी नहीं थी? कैसे पार्थ ने शिक्षा विभाग में घोटाला कर बिना ममता के करोड़ों रुपए जुटा लिए? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दाल में कुछ काला है और ममता की चुप्पी इस खेल का पर्दाफाश कर रही है, क्योंकि ममता ने जल्दबाजी में पार्थ को पार्टी से निकाल फेंका, पल्ला झाड़ने की कोशिश की, क्योंकि डर है कि ईडी उनके घर तक ना पहुंच जाए, भतीजा जेल में ना पहुंच जाए। और अब पार्थ ने चुप्पी तोड़ते हुए खुलासा किया है कि उनके कुर्सी संभालने से पहले भी शिक्षा विभाग में घोटाला चल रहा था, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। यानी कि ममता को भनक थी कि सरकारी सिस्टम में घुन पहले से लगाया जा रहा था, लेकिन ममता तमाशा देखती रही। अब ईडी का हंटर ममता के इस तमाशे पर भी चलने वाला है और जल्द ममता बनर्जी पर भी खुलासा होने वाला है। अब अभिषेक बनर्जी भी फंसने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अर्पिता की कई और कंपनियां हाथ लगी हैं। बड़ी खबर आ रही है कि 2 रियल एस्टेट कंपनियों के पता चलने के बाद अब अर्पिता मुखर्जी के नाम पर एक टेक्सटाइल कंपनी होने का पता चला है। ईडी सूत्रों के मुताबिक 2012 में एक ही पते पर 2 रियल एस्टेट फर्म और एक टेक्सटाइल फर्म को रजिस्टर किया गया था। ईडी के मुताबिक क्लब टाउन हाइट्स में 8A फ्लैट के एक ही पते पर 3 कंपनियां चल रही थी। जांच में ईडी अधिकारियों के हाथ सनसनीखेज जानकारी लगी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक कपड़ा कंपनी की शेयर पूंजी 2 लाख रुपए थी। दूसरी ओर एक ही पते पर चल रही 2 रियल एस्टेट कंपनियों की शेयर पूंजी 1 लाख रुपए थी। इतना बड़ा खुलासा होने के बावजूद भी अब अर्पिता कह रही हैं कि इन पैसों और कंपनियों में मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये पैसा कंपनी सब पार्थ की है, मैं सिर्फ केयरटेकर हूँ। दूसरी तरफ पार्थ चटर्जी कह रहे हैं कि ये पैसा उनका भी नहीं है। अब सवाल यही है कि जब पैसे पार्थ के नहीं हैं, अर्पिता का नहीं है, तो पैसा किसका है? कहीं पैसों को मालकिन ममता बनर्जी तो नहीं? वहीं दूसरी तरफ इस केस में ईडी की रडार पर कई और महिलाएं भी चढ़ गई हैं, जिनसे पार्थ के कारनामों के बारे में पूछताछ की जा रही है। और ये महिलाएं हवाला कारोबार की ओर इशारा कर रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन महिलाओं की बांग्लादेश समेत कई अलग अलग देशों में संपत्ति है, जिनका संबंध पार्थ चटर्जी से है और हर महीने विदेश दौरे पर अर्पिता के साथ जाते थे। यानी विदेशों से हवाला का कारोबार चल रहा था। फिलहाल ईडी अभी इन कंपनियों के चिट्ठों को खंगाल रही है, जिसने पार्थ और अर्पिता का नाम जुड़ा हुआ है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।